हेलो मेरे रॉक स्टार्स, आई होप आप सब बहुत ही मस्त होकर जम के पढ़ाई कर रहे होगे यार। दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। लास्ट टाइम पे हमने थ्योरी पढ़ी थी, व्हाट इज मोमेंटम, ऑन व्हाट फैक्टर्स मोमेंटम डिपेंड्स। आज हम लोग उसके बेस पे करेंगे न्यूमेरिकल्स, और ढेर सारे न्यूमेरिकल लिए गए हैं आपके आज प्रैक्टिस क्लास के लिए। दिस इज मोर ऑफ प्रैक्टिस क्लास इन विच गोइंग टू टच डिफरेंट न्यूमेरिकल्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द टॉपिक मोमेंटम। चलो बहुत बढ़िया, लेट्स बिगिन। प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज मोमेंटम से। स्टार्ट। पेन कॉपीज निकाल लो, फटाफट से चालू करेंगे हम लोग। मेक श्योर यू राइट ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद द सोल्यूशन। क्वेश्चन में लिखना नहीं है, क्वेश्चन की वैल्यूज गिवन वैल्यूज लिख लो, सोल्यूशन लिखते जाओ। ये अगर आपको ऐसा मटेरियल रिक्वायर हो तो जस्ट कमेंट, तो हम लोग उसको शेयर कर देंगे आपके संग इन द कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करेंगे हम लोग। इफ यू लेट अस नो कि यू आर इन नीड ऑफ दिस मटेरियल, दिस पीपीटी, सो दैट टू रेफरेंस क्वेश्चन आंसर मिल जाए आपको। बट व्हाट आई पर्सनली वांट कि आप लोग हर एक आंसर को लिखते हुए चलो, जिससे आप जब लिखोगे तो आप गलती कर रहे होगे, आप गलती करोगे तो आपको आंसर वहीं पे मिल रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, सो या गुड टू गो। वी आर हैविंग आवर फर्स्ट क्वेश्चन and the question reads as, read everyone, a plastic ball and a clay ball of equal masses traveling in the same direction with equal speed, they strike against a vertical wall। तो एक प्लास्टिक बॉल है, एक क्ले बॉल है, एक प्लास्टिक की बॉल है और एक क्ले की बॉल है, equal masses हैं, they are traveling in the same direction with equal speed, strike against a vertical wall, for which wall does the wall receive a greater amount of momentum। आपको बताना है किसमें बॉल को ज्यादा मोमेंटम होगा। अभी देखो क्या करो, एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो, आप लोग वीडियो पॉज करो और खुद से एक बार सोचो, क्योंकि अगर मैं आंसर बता दूंगा तो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं रहेगी। उसको आपको खुद से सोचना है, खुद से आंसर निकालने हैं, जिससे हम लोग एक बेस्ट आंसर तक रीच कर पाए बाय योरसेल्फ। तो टेक 1 मिनट, पॉज दिस वीडियो एंड थिंक व्हाट इज द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड। थिंक वंस बच्चों। एक प्लास्टिक की बॉल है, एक क्ले की बॉल है, दोनों जा रही हैं बच्चों, ठीक है, और हमें बताना है कि किसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि वॉल पे कौन सा ज्यादा इम्पैक्ट कर रही होगी। ओके, आई होप आपका आंसर आ गया होगा अभी तक। आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव रीच्ड द आंसर। इफ नॉट तो लेट मी एक्सप्लेन यू। देखो, व्हाट वी नो एज पर आवर नॉलेज, अभी तक हमने पढ़ा है, व्हाट वी हैव स्टडीड कि मोमेंटम डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, सर, मास एंड वेलोसिटी। p इज इक्वल्स टू mv, ये पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग। मोमेंटम इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। देयर आर टू फैक्टर व्हिच आर गोइंग टू डिफाइन द मोमेंटम। अभी वी आर सेइंग दैट देयर आर टू बॉल्स, लेट्स से देयर इज अ वॉल, देयर आर टू बॉल्स, ball 1, ball 2, this is of plastic, this is of clay, they both are having the same masses। इसका मास भी मान लो m1 है, इसका मास भी m1 ही है। they both are moving with the same velocity, इसकी velocity v1 है, इसकी velocity v1 है, they both are going and colliding the walls। ठीक है, ये p वाली भी है और ये c वाली भी है, m1 मास ये भी और m1 मास भी, with the same velocity they collided with the wall। अब क्या अगर दोनों की मास सेम है और वेलोसिटी सेम है, तो अगर मैं निकालता हूँ मोमेंटम ऑफ प्लास्टिक बॉल तो क्या आ जाएगा, m1 इंटू वी। अगर मैं निकालता हूँ मोमेंटम ऑफ क्ले बॉल, ये क्या जाएगा, m1 इंटू वी। यू कैन सी द प्रोडक्ट इज सेम, दैट इज m1v एंड m1v। इट मीन्स दैट द मोमेंटम दैट इज बीइंग गिवन टू द वॉल बाय द बॉल्स आर इक्वल। जो मोमेंटम हम लोग ने बॉल को दिया वो बिल्कुल बराबर आ रहा है। इफ इट इज इक्वल वी कैन से द इम्पैक्ट शोन बाय बोथ ऑफ द बॉल्स on the wall is going to be same, right? So answer is the momentum of clay ball is equal to momentum of the plastic ball। ठीक है, आप चाहो तो पूरा पूरा लिख देना जिससे टीचर कंफ्यूज ना हो, या फिर पहले लिख देना कि यू आर कंसिडरिंग दिस एज द सिंबल्स ऑफ पर्टिकुलरली प्लास्टिक बॉल एंड क्ले बॉल, जिससे टीचर कंफ्यूज ना हो। देखो, आपका आंसर यहाँ पे डायरेक्टली भी आ सकता है, डायरेक्टली मतलब यू कैन जस्ट रीड एंड आंसर इट, बट इफ दिस क्वेश्चन कम्स अंडर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स यू आर रिक्वायर्ड टू राइट इट डाउन। आप वहां पे कंसिडर करो मासेस को, बॉल्स को, और उसके बाद आगे लेके जाओ क्वेश्चन को। ये तरीका होता है, ये मेथड होता है, जिससे कि आप कभी भी पहले तो जब सॉल्विंग दिखा रहे होगे तो टीचर आपको एक समझेगा कि एक अच्छा बच्चा जो एनालिटिकल सोच रहा है, अदर देन जस्ट कि उसने किसी से पूछ लिया होगा या फिर उसको सिर्फ आंसर लिख दिया है। उससे अच्छा लगता है उसको कि जब वो कोई चीज शो कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बिकॉज योर कॉपी शोज योर पर्सनैलिटी, इट शोज
योर स्टेट कि आप कैसे सोच रहे हो अबाउट अ क्वेश्चन, इट डिस्क्राइब यू एज अ पर्सन एज वेल एज ये आपकी उस समय मेंटल एबिलिटी क्या है, आप किस लेवल पे चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हो टीचर के सामने। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप हर एक स्टेप को मेंशन करते जाओ। वी कुड हैव जस्ट रिटन दिस, हम लोग किसी भी करते थे, लेकिन वी हैव प्रूव दैट मोमेंटम्स आर सेम। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क में आता है या 3 मार्क में आता है, तो अगर 1 मार्क में आता है तो वी नीड नॉट टू राइट एनीथिंग, वी विल बी राइटिंग द आंसर्स, द मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉल्स आर इक्वल हियर। ठीक है, चल तो दैट्स अ डिफरेंस। देखो एक टॉपर जो होता है ना, वो ये सब मेंशन करता है, और जो एक बच्चा थोड़ा सा कम स्कोर कर रहा होता है 60 70 80 की रेंज में, वो डायरेक्टली आंसर लिख रहा होता है। दो द क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स ओनली। ठीक है, भले ही 2 मार्क में है, लेकिन आपको लिखना है। 2 मार्क में भी आप लिख सकते हो यार, 2 मार्क में आप कितने ज्यादा तो नहीं लिख रहे हो, आपने डायग्राम डायग्राम नहीं बनाया, आपने ये लिखा और ये लिख दिया। ठीक है, चलेगा, चलेगा। ठीक है, वैसे डायग्रामेटिकल अप्रोच इज व्हाट आई ऑलवेज प्रेफर एंड recommend to the student, क्योंकि that what makes your copy different from the other one. Now many questions say कि many students says कि sir what's the reason of making our copy different? The reason is कि आपकी copy अगर different नहीं होगी, the same teacher is checking thousands of bundles, thousands of copies, hundreds of bundles out there. तो अगर वो copy अलग नहीं होगी तो you are not going to be marked above the other ones. ठीक है, you will be scored average as the other students are scoring. So you have to use diagrams, charts, अंडरलाइंस, कोटेशंस, कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग, अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो। ठीक है, दीज आर सम टिप्स विल बी शेयरिंग इन बाय द एंड ऑफ द लेक्चर्स, एंड ऑफ द सेशंस आल्सो। डोंट वरी, हम लोग जब जैसे एग्जाम की तरफ जा रहे होंगे तो और बातें इसकी कर रहे होंगे हम लोग। चलो सेकंड क्वेश्चन, a moving bicycle comes to the rest। सर हिंट मिल गई, that if a moving bicycle is coming to rest, it means its v is what, zero। जो देखो, जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट ये होता है कि रीड वेरी केयरफुली फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आप रीडिंग में ही मिस्टेक कर देते हो। बिलीव मी, द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट अ स्टूडेंट डज कि वो रीडिंग में ही मिस्टेक कर देता है, बोला कुछ और जाता है, ले कुछ और लेता है, तो आंसर तो गलत आना ही आना है। तो रीड वेरी केयरफुली एंड राइट एवरीथिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट एवरी हिंट दैट इज बीइंग गिवन इन द क्वेश्चन। हर एक चीज लिखते हुए चलो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है बच्चों, इफ वी टॉक अबाउट व्हाट ऑल इज गिवन हियर, वी कैन से मूविंग बाइसिकल कम्स टू रेस्ट। मतलब सर कम्स टू रेस्ट मतलब वी जीरो हो गया, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। बहुत बढ़िया। आफ्टर सम टाइम इफ वी स्टॉप पेडलिंग इट, हम लोग उसको जब पेडल करना स्टॉप कर देते हैं तो कुछ देर बाद वो रुक जाती है। बिल्कुल सही बात है सर, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ने देता, पीछे की तरफ फोर्स रेजिस्टिव लग रहा होता है, जिसकी वजह से आफ्टर अ व्हाइल वो रुक जाती है। बहुत अच्छे। बट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेज दैट अ मूविंग बॉडी शुड कंटिन्यू टू मूव forever unless some external force acts on it. How does you explain the bicycle case? जैसे हमने एक्सप्लेन कर ही दिया इसको। ठीक है, हमने इसको अभी एक्सप्लेन कर ही दिया। देखो आप क्या कहोगे सर, एज वी नो न्यूटन सेकंड लॉ होल्ड्स वेरी ट्रू फॉर all the motions out there, that if an object is at rest it will continue। first law says, ये यहाँ पे क्या कह रहा है न्यूटन, first law says that if an object is at rest it will continue to be at rest, or if it is in motion it will continue to do the same until and unless an external force applied on it। बिल्कुल सही बात है ये। अब यहाँ पर ये बात कैसे हो रही है, what you be saying, तो when a tire, एक टायर ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, we are saying when we are pedaling we are acting the force forward। ठीक है, this is our force, इसको हम बोल सकते हैं मस्कुलर फोर्स है हमारा ये, this is our muscular force, whereas in the back side we have frictional force, right? Here we have frictional forces. Now what we know, that if we continue to pedal means we are making the muscular force overcome the frictional forces. But as soon as we stop pedaling, अब इसका आंसर क्या लिखोगे, as we stop pedaling the muscular force becomes zero, right? The muscular force becomes zero, whereas the friction between the tires and the surface continue to act. This frictional force, this resistive forces continue to act. After a while, because the muscular force is zero, whereas the backward forces continue to be there, the body will feel that it is being moved backward and hence later on it will finally stop। ठीक है, बॉडी को क्या लग रहा है कि उसके पीछे आगे कोई फोर्स नहीं लगा, लेकिन पीछे एक फोर्स लग रहा है, तो वो हो जाएगी रिटार्ड, वो हो जाएगी डीएक्सेलरेट। आफ्टर अ व्हाइल उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा नेगेटिव, और कुछ देर बाद वो रुक जाएगी। सिंपल। नहीं आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मोमेंटम इन केजी मीटर पर सेकंड। वो निकालना है मोमेंटम बट इन केजी मीटर पर सेकंड ऑफ अ 10 kg कार ट्रेवलिंग एट 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके।
बहुत ईजी है, बहुत ईजी है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो क्या है गिवन है अपने को, मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम किसमें निकालना है, केजी मीटर पर सेकेंड में, ठीक है सर। यूनिट क्या यूज करनी है, केजी मीटर पर सेकेंड यूज करनी है। कार का मास गिवन है, बिल्कुल गिवन है सर। चलिए सोल्यूशन करते हैं, पहले करते हैं ए पार्ट के लिए, ठीक है। अपने को गिवन क्या है सर, अपने को गिवन है मास ऑफ द कार इज 10 केजी ट्रेवलिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी जो है हमारी वो है 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों, तो we know momentum is what, mass times velocity. Mass here is 10 into finding kg meter per second is already given, we need nothing to do। kg 10 है बच्चों और 5 मीटर पर सेकेंड है। आंसर इज व्हाट, 50 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बहुत सिंपल, पहला पार्ट आ गया होगा। चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट, लेट्स मूव टू द बी पार्ट, ठीक है। अब देखो बी पार्ट क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। नाउ बी पार्ट इज सेइंग 20 v is 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेट्स फर्स्ट कन्वर्ट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड टू मीटर पर सेकेंड। हाँ कि ना बच्चों, पहले 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग जल्दी से मीटर पर सेकेंड में। एग्री कर रहे हो मेरे संग, एग्री कर रहे हो भाई, जल्दी से बता दूं, एग्री कर रहे हो। कन्वर्ट कर लिया जाए फटाफट 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 फटाफट, आ जाओ। सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सर 100 से डिवाइड कर रहे होंगे, तो 20 अपॉन 100। सेकंड कोई चेंज करना नहीं है, हो गया मीटर में और ये सेकंड में, ठीक है बच्चों। मीटर को देखो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था, वी डिवाइडेड बाय 100। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। अब मोमेंटम निकालना है अगेन, P इज इक्वल्स टू mv, मास इज व्हाट 10, 20 अपॉन 100, 1 2 1 2, 2 kg मीटर पर सेकेंड बच्चों, हाँ की ना, 2 kg meter per second is our answer. Now let's move to the third case. Our third case read as question number 3. Question number C says as when V is what? 36 kilometer per hour. Now we need to convert kilometer into meter and hour into second. There is a simple trick for that. We have learned the shortcut. We have already learned the shortcut of converting kg meter per second, kg किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। हम पढ़ चुके हैं, मोशन चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, अगर नहीं आता तो भी सीख लो आप लोग। तो किलोमीटर को मीटर में करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है, मल्टीप्लाई द मीटर बाय 1000। आर को सेकंड में करना है डिनोमिनेटर में, तो मल्टीप्लाइड विद 60 टू कन्वर्ट इनटू मिनट फर्स्ट एंड देन 60 टू सेकंड, ठीक है। आप देखते हो 5/18 आता है, इसको सॉल्व करके आता है 5/18, ठीक है। तब भी आपको किलोमीटर याद रखना बच्चों, किलोमीटर पर आर को कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकेंड में। यू बी सिंपली मल्टीप्लाइंग इट बाय 5/18। क्या कर रहे होगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 1 2, 6 1 जा 6 6 जा 6 1 जा 6 1 जा, उनको बचा 10, राइट बच्चों। आंसर इज 10 kg मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट तीनों समझ आ गया आपको, ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट तीनों समझ आ गया आपको बच्चों, आ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आएंगे आपसे डायरेक्टली, तो आपको आराम से करने हैं, कोई छोटी मिस्टेक नहीं करनी है कन्वर्ट करने में, और पेपर को एक बार एंड तक रिवाइज जरूर कर लेना है कि ये मिस्टेक्स कैरी फॉरवर्ड ना हो रही हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग को इनका मोमेंटम निकालना है, ठीक है। एक एलिफेंट है भाई साहब, कह रहा है एन एलिफेंट ऑफ मास 2000 kg मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छे सर, क्या क्या गिवन है अपने को, एलिफेंट का मास गिवन है, एलिफेंट का मास गिवन है। तो सोल्यूशन लिखते हैं, पहले ए पार्ट सॉल्व करते हैं और लिख देते हैं गिवन वैल्यूज। ए पार्ट के लिए लेट्स राइट द गिवन वैल्यूज। व्हाट आर द गिवन वैल्यूज, मास इज व्हाट, मास ऑफ एलिफेंट इज 2000 kg, आराम से करेंगे। मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब इस वेलोसिटी इज व्हाट 5 मीटर पर सेकेंड। क्या करना है अपने को, कैलकुलेट करना है मोमेंटम। इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता बच्चों। पी निकालना है सर, एम टाइम वी हो जाएगा। मास गिवन है 2000 इंटू 5, 10,000 kg मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स। आपको यूनिट लिखना नहीं भूलना है बच्चों, है ना। सेकेंड देखो, अब बुलेट ऑफ मास इतना, अब बुलेट गिवन है आपको, बुलेट का मास गिवन है,
मास ऑफ बुलेट है 0.02 kg, kg में गिवन है, बहुत अच्छी बात है। वेलोसिटी गिवन है 400 गिवन है, मीटर पर सेकेंड में है, बिल्कुल सर कोई चेंज नहीं करना। मोमेंटम निकाल देते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, मास से डेसिमल हटाओ, जीरो लगाओ, दो जीरो निकल लिए, ठीक है। 2 इंटू 4 इज व्हाट 8 kg मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल शुरुआत वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल वाले, ठीक है, आराम से कर रहे हैं हम लोग, कोई गलती नहीं, कोई गलती ना कोई गलती का मौका, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे होंगे सभी आई गेस। और मैं वही कह रहा हूँ, क्वेश्चन रीड करो, एक पॉज, पॉज ले लो, पहले खुद से ट्राई करो, फिर आगे आके आंसर मिला लो। आंसर का मिलान अगर सही होता है, इफ द आंसर्स आर करेक्ट, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरवाइज सी वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, वहां पे करेक्ट कर लो उसको, ठीक है। क्या यूनिट नहीं कन्वर्ट करी है, मल्टीप्लाई गलत करा है, एक बार उसको जल्दी से देख लो, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question reads as, what is a change in the momentum of a car weighing 1500 kg when it is stopped when its speed increases from 36 to 72 uniformly? कह रहा है what is the change in the momentum of a car? momentum में change निकालना है, we need not to find the momentum but the change in the momentum, ठीक है। हमें क्या निकालना है, change in the momentum, find the change in the momentum of the car weighing 1500 kg, मतलब उसका वेट कितना है 1500 kg, kg मतलब है मास है बच्चों, ये मतलब ये वेट नहीं है, धोखा दिया जा रहा है हमको, केजी दिया है मतलब ये हमारा मास है, 1500 केजी हमारा मास है। स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम 36 टू 72 सर, मतलब यू कितना था हमारे पास, बॉडी का जो यू है दिस इज 72, सॉरी 36 है बच्चों, यू है वो हमारा 36 किलोमीटर पर आवर है, और जो हमारा वी है बच्चों दिस इज 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अपने को देखो, अपने को मीटर पर सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं यूनिट्स को, मीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, क्या बोलते हो? इज इट बेटर टू सॉल्व द यूनिट फर्स्ट और डायरेक्टली फाइंड द आंसर? डायरेक्टली फाइंड करके भी आप आगे यूनिट चेंज कर सकते हो, बट आई रिकमेंड कि पहले यूनिट चेंज कर लिया करो, जिससे कि श्योरिटी हो जाती है कि आप सही कर रहे हो, ठीक है, वहां पर कोई डाउट नहीं होता है आपको। चलो, तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार वेइंग 1500 kg? 36 से 72 किलोमीटर पर आवर है सर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है अभी, 5/18, बहुत बढ़िया, 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 निकल लिया, 10 मीटर पर सेकेंड, बहुत अच्छे। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5/18, 18 फोर ज़ा 4 5 ज़ा मीटर पर सेकेंड, इजी सर, बहुत इजी क्या, बताइए भाई, बहुत इजी है क्या? हाँ सर, अब निकालना क्या है, चेंज इन मोमेंटम, तो पहले निकाल लेते हैं इनिशियल मोमेंटम, P1 निकाल लेते हैं इनिशियल, M इंटू यू, पी आई बोल सकते हो आप इसको चाहो तो, पी आई बोल सकते हो, M इंटू यू, ठीक है। M कितना है सर 1500, यू कितना है 10, आंसर इज व्हाट 15,000 केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट लिखने से ना हिचकिचाएगा, यूनिट लिख दिया करो। सर पी फाइनल निकाल लेते हैं, सर मास इनटू बड़ा क्या ये है अपना वी, यू नहीं वी, ठीक है। मास कितना है सर, मास सेम ही है, दैट इज 1500, मास इज सेम, मास इज सेम बच्चों, दैट इज, मैं इधर चूज कर रहा हूँ तो ये हट जा रहा है जिसमें मिटाना है, और पेन पे आ रहा हूँ तो आ जा रहा है, ठीक है। चलो अच्छा, मास क्या निकालना था, अरे कहाँ पे आ गया हम तो स्लाइड ही चेंज हो गई है ये तो, चिक चिक, हाँ यहाँ पे मास 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 1500, 1500 300, वेलोसिटी 20, 0 0 0 3 0 आ गया बच्चों, 2 15 30, 30,000 kg मीटर पर सेकेंड, 30,000 kg मीटर पर सेकेंड, ये आ गया पी आई, ये आ गया पी एफ। अपने को निकालना चेंज इन मोमेंटम, क्या निकालना बच्चों, चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, नाउ चेंज इन पी इज व्हाट
सर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, जो हमारा फाइनल मोमेंटम है माइनस कर देंगे उसको इनिशियल मोमेंटम के संग। सर व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम हियर, व्हाट इज फाइनल मोमेंटम हियर, फाइनल मोमेंटम इज 30,000, फाइनल मोमेंटम इज 30,000 minus initial momentum sir 15,000, answer is what 15,000 right। चलेगा, बहुत अच्छे। यूनिट क्या बची, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यूनिट बची केजी मीटर पर सेकेंड। यूनिट ना लिखना भूलना, यूनिट विल रिमेन द सेम, यूनिट ना लिखना भूलना भैया, हाँ ठीक है। 15,000 केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो इसी में एक और क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हमने चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया, हो सकता है पूछ ले फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम हमसे पूछा सकता है फाइंड द रेट इन चेंज इन मोमेंटम, कि भैया किस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है वो निकालो, ठीक है। तो अगर बोला जाएगा हमसे फाइंड द रेट इन चेंज ऑफ पी, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं ध्यान से देखो, पहले तो हम लोग को टाइम गिवन होगा यहाँ पे कि कितने टाइम में ये हुआ, मानो ये हम लोग कहते हैं 5 सेकंड में ये चेंज हुआ है, 5 सेकंड में हम लोग 36 से 72 गए हैं, ठीक है। तो रेट इन चेंज का मतलब क्या होता है सर, पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी, देखो पी एफ माइनस पी आई निकाल चुके हैं हम लोग, अपॉन टी कर देते हैं, तो पी एफ या फिर पी टू माइनस पी वन अपॉन टी, ये पता है सर, इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, रेट इन चेंज इन मोमेंटम, इसी को हमने पी एफ बोला, पी आई बोला, अपॉन टी बोला, सर इसकी तो निकाल ही चुके हैं हम लोग, दैट इज व्हाट 15,000, दैट इज व्हाट 15,000 अपॉन टी करना है, टी कितना है, टी कितना है सर 5 दिया है आपने, 5 3 जा 15, तो 3,000 इज व्हाट रेट इन चेंज इन मोमेंटम, बताओ हाँ की ना। और रेट इन चेंज इन मोमेंटम ही क्या होता है, रेट इन चेंज इन मोमेंटम ही क्या होता है सोचो, what is rate in change in momentum, what is rate in change in momentum, think, it's a force, it's a force, you can write both the unit, चाहो तो यहाँ पे सकते हो आप kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, you can write kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन, ठीक है, दोनों ही काम करेंगी बहुत बढ़िया से, ओके। चल तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो, चाहे तो चेंज इन मोमेंटम निकाला जाए पूछा जाए, या फिर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पूछा जाए, हम लोग दोनों ही कर सकते हैं, बिकॉज वी आर प्रिपेयर्ड फॉर बोथ नाउ, बहुत बढ़िया। शाबाश, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकंड, कह रहा है एक ऑब्जेक्ट पे लगाया कांस्टेंट फोर्स कितने टाइम के लिए, 2 सेकंड के लिए, इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 to 7, कहां से कहां हो गई, 3 मीटर पर सेकंड से हो गई बच्चों 7 मीटर पर सेकंड। आगे बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड force, now if the force was applied for the duration of 5 seconds, would be the final velocity of the, what would be the final velocity of the object, निकालना है अपने को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरा सोचिए समझिए और आंसर करने की कोशिश करिए, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, सोचिए समझिए और आंसर करने की कोशिश करिए। कह रहा है कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है एक ऑब्जेक्ट का मास है 5 kg, ठीक है सर, करते हैं, आप लोग ट्राई कर रहे हैं, पॉज ले को, पॉज ले लो, ट्राई कर लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, मेक श्योर बट आए आपको, बाय द एंड आपको ये क्वेश्चन आए। करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई 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 ट्राई, भाई साहब ट्राई 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 ट्राई। कह रहा है कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, फोर्स है कांस्टेंट, लग रहा है 5 kg के मास पे, फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, ठीक है, बहुत बढ़िया। इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 3 to 7, सर यू पता है, यू पता है सर, यू पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है अपने को, सर फाइनल पता है, 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 गिवन, गिवन है भाई। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, फोर्स निकालना है सर, क्या ही है सर, क्या ही है सर, पहले एक्सेलरेशन निकाल लें,
फोर्स निकालना है सर, ऐसे देखो, फोर्स निकालना है, मास टाइम एक्सेलरेशन होता है, मास पता है, एक्सेलरेशन निकाल दिया जाए, v माइनस यू अपॉन टी निकालना है, v कितना है 7, u कितना है 3, टाइम कितना है 2, 4 अपॉन 2 इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स निकालना है, अब क्या ही दिक्कत है सर, अब तो वैल्यू पुट करने में तो हम लोग खलीफा हैं सर, तुरंत कर देंगे। मास कितना 5, एक्सेलरेशन कितना 2, फोर्स कितना 10 न्यूटन, तुरंत दीजिए आंसर हमसे आप। कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, आ गया। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, कह रहा है लो भैया टाइम चेंज कर दिया है, कह रहा है टाइम, हमने कहा कर दो, हमने कहा कर दो भैया, कह रहे हैं अगर टाइम हो गया है, सेकंड केस, ये फर्स्ट केस था आ गया, ठीक है, सेकंड केस, नाउ द फोर्स इज अप्लाइड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, टाइम कह रहा है 5 कर दो, हमने कहा कर दो भाई, कोई डरते थोड़ी ना हम लोग। Final velocity of the object. Okay. Now the force was applied for the duration of 5 seconds. Find the final velocity. अब आप लोग करेंगे, ट्राई करिए, ट्राई करिए। कह रहा है अगर if the force was applied for the duration of 5 seconds, देखो ये सेकेंड लॉ से भी है, मोमेंटम से भी है आपका, ठीक है, आराम से करो। If the force was applied for the duration of 5 seconds, अगर हम लोगों ने 5 सेकंड का टाइम दिया, तो हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, what would be the final velocity of the object now if the force was applied for the duration of 5 seconds? नहीं, अभी सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 5 सेकंड के लिए, फॉर्मूला तो यही होगा सर, F इज इक्वल्स टू m, यही होता है फॉर्मूला सर। F गिवन है 5 सर, मास गिवन है अपने को 5, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी, सर u कितना है, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी, सर v है, u तो अपने इनिशियल सेम रहेगा सर, 3 से स्टार्ट करा था हम लोगों ने, और टाइम लिया है 5, और टाइम ले लिया है 5, बहुत सिंपल सर, 5 से 5 को निकाल दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में है ये लोग, ठीक है। v माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5, तो v इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 विच विल मेक इट 8 मीटर पर सेकेंड, बोलो हाँ कि ना, 8 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कम्स टू बी 8 मीटर पर सेकेंड, बन गया आंसर हमारा। तो यहाँ से हमने निकाल दिया हमारी v भी, इजी है, इजी है सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत अच्छे। Body of mass 25 kg है, the momentum 125 kg मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, चट से आंसर बताओ, पेन नहीं उठाना है इसके लिए, पेन भी ना उठाना है इस क्वेश्चन के लिए, और आंसर बता दो, आ गया आंसर, इससे टाइम लगना चाहिए, ना 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 ना, मैक्सिमम 5 सेकंड का क्वेश्चन है, मैक्सिमम 5 सेकंड का, पेन तो आपको उठाना ही नहीं है, पाप पड़ जाएगा, समझ रहे हो, पेन आपको उठाना ही नहीं है, इन एनी केस पॉसिबल, आपको पाप लग जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, मजाक कर रहा हूँ यार, क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन आप सही में देखो, अब कैसे करना है, माइंड में कैसे करना है सर, मोमेंटम गिवन है, मास गिवन है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास टाइम वेलोसिटी, व्हिच मींस वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम टाइम, मोमेंटम अपॉन मास, मोमेंटम अपॉन मास, मोमेंटम को मास से डिवाइड करना है बस, मोमेंटम अपॉन मास, मोमेंटम अपॉन मास, 125 अपॉन 25, दैट्स इज 5, दैट इज 5 आंसर, 5 kg 5 मीटर पर सेकंड इज आवर आंसर, ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन ये रहा, मोमेंटम 125 गिवन है, मास 25 गिवन है, v निकालना है, v कम्स टू बी 125 divided by 5 which is 5 meter per second, need not to think twice, write the answer फटाफट, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही जल्दी कर सकते हो आप आंसर, कोई कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, the mass of a body and the force acting on it are both doubled, what would be the acceleration, कह रहा है अगर हम लोगों ने मास, सुनना भाई, मास और फोर्स दोनों को डबल कर दिया, तो एक्सेलरेशन में क्या फर्क पड़ेगा सर, सर F इज इक्वल्स टू m टाइम्स ए होता है, ठीक है, कहते हैं, ये पहला केस है हमारा, अब कह रहा है नाउ बोथ आर डबल, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा F हो गया है, F डैश हो गया है, हम लोग निकाल रहे हैं, ऐसे देखो,
एफ डैश इज इक्वल टू एम डैश इंटू ए डैश निकाल रहे हैं, ठीक है। एक नया फॉर्मूला बना लिया, डायरेक्ट लगा दिया। अब नया फोर्स कितना है सर, गिवन दैट एफ डैश इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एफ, 2 गुना हो गया है, और क्या एक्सेलरेशन डबल हो गया है, नहीं मास एंड फोर्स, अच्छा मास डबल हो गया है, तो जो एम डैश है वो 2 टाइम ऑफ एम हो गया है, और जो नया मास है वो पुराने का डबल हो गया है, जो नया फोर्स है पुराने का डबल हो गया है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, 2 टाइम ऑफ एफ इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एम इंटू ए। हाँ की ना, तो देखो 2 से 2 निकल लिया, वही आ गया, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। देयर इज नो चेंज इन द एक्सेलरेशन, देयर विल बी नो चेंज इन द एक्सेलरेशन, दोनों तरफ चेंज हो रहा है ना, एफ भी बढ़ रहा है ए भी बढ़ रहा है, दोनों ट्वाइस हो रहे हैं, कट जाएंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, जितना एफ बढ़ रहा है उतना एम बढ़ रहा है, एफ एफ के जितना बढ़ने से एम भी उतना कर बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। या तो एम को ना बढ़ाते, या तो दोनों को सेम रेशियो में ना बढ़ाते, तो फिर एक्सेलरेशन में चेंज आ जाता, या तो बढ़ता है तो घटता, ठीक है। बहुत अच्छा, आ गया होगा ये वाला बच्चों, नहीं आया, टेक योर टाइम। अ मैन थ्रोज अ बॉल, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, मैन थ्रोज अ बॉल weighing 500 ग्राम वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी इतना इतना इतना, व्हाट विल बी द इनिशियल मोमेंटम, व्हाट वुड बी द मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द फ्लाइट, ठीक है। फटाक से इसका ले लो फोटो, तो खींच मेरी फोटो जल्दी से, ठीक है। और मिलेंगे फिर अपन लोग नेक्स्ट क्लास में, न्यूटन थर्ड लॉ, उसके एप्लीकेशंस और उसके खूब सारे क्वेश्चन के संग। So here we have solved the problems of momentum and momentum combined with forces, that is second law of motion and the first law of motion. तो first second momentum में combined question कर लिया हम लोगों ने, अब थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आगे करना है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और ये चैप्टर खत्म हो रहा होगा उसके बाद, ठीक है। तो मेक श्योर यू डू द ड्रिल, हिट लाइक, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, कह दो सर प्रैक्टिस कराई गई है खूब सारी, बथेरी प्रैक्टिस है इस वीडियो में, और तेरी प्रैक्टिस हो तो आगे जानी चाहिए, बाकी बच्चे भी करें भाई। हाँ यार, ऐसा स्टूडेंट हम लोग ये नहीं चाहते ना कि हमारे साथ वाले ही बराबर पढ़े, पता नहीं क्यों ये बच्चे, मैंने जनरली फील करा है, बट इन एवरीवन, बट मेनी ऑफ यू आर नॉट लाइक, यू सी इट एज अ वेरी हाई कंपटीशन, कि अगर आप उसको बता देते हो, आप उसको समझा देते हो, आप उसको कुछ रिकमेंड कर देते हो, तो वो आपके बराबर आ जाएगा, यार ऐसा नहीं होता है। दिस फील्ड इज नॉट गोइंग टू लीड यू एनीवेयर, दिस इज हार्मिंग यू ओनली। अगर आपका ऐसा फील है, इफ दिस इज योर माइंडसेट, अगर ये आप इस स्टेट ऑफ माइंड में हो, इफ यू थिंक कि अगर मैं किसी को पढ़ाता हूँ, मैं किसी को बताता हूँ, मैं किसी की हेल्प करता हूँ, मैं उसको कोई वीडियो रिकमेंड करता हूँ, मैं कोई सोर्स ऑफ स्टडी देता हूँ, तो वो मेरे बराबर आ जाएगा, उसको उसको भी लर्निंग मिल जाएगी, तो वो मेरे मार्क्स ज़्यादा ले आएगा, स्कूल में रैंक बेसी हो जाएगी। दैट्स नॉट द केस। आपके साथ क्लास में सिर्फ 40 बच्चे हैं, लेकिन आपकी उम्र के सेम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 40 लाख बच्चे बैठ रहे होंगे, तो आपको उनसे कॉम्पीट करना है। हर एक बड़ा एग्जाम बहुत लार्ज ऑडियंस से कैटर करता है। एग्जाम लाइक जेई मेंस एडवांस, जेई मेंस होल्ड्स अराउंड 12 to 13 lakh ऑडियंस इन द करेंट सिनेरियोस, ठीक है। नीट एग्जामिनेशन आर होल्डिंग मोर देन 30 lakh एक्सपीरियंस इन द करेंट सिनेरियो, तो सोचो, तो वो 40 से कंपटीशन नहीं है, वो बहुत बड़ी ऑडियंस है। इफ यू आर हेल्पिंग देम, you are getting bonded with the knowledge, the source of knowledge, आप दो एक दूसरे की रिस्पेक्ट और इम्प्रूव कर रहे हो, एक दूसरे के और एक दूसरे के लर्निंग आउटकम्स में और शामिल हो रहे हो, तो आई थिंक दैट शुड बी द प्रॉपर्टी यू विल बी इनकलकेटिंग इन योरसेल्फ। और मोर ओवर यू आर लाइक, आपके जो थॉट्स आने चाहिए इस समय, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ लाइक, कि दूसरे की हेल्प करके, यू आर नॉट जस्ट मेकिंग सिंपल थिंग्स, आप बड़े लेवल पे देखोगे तो आप एक टीम बिल्डिंग का काम कर रहे हो। जब आप बड़े लेवल पे जाओगे, व्हेन यू बी इन अ कॉर्पोरेट, यू कैन नॉट just keep your knowledge to yourself, you need to spread it, you need to explore it, आपको उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है कि आपको आज से वो हैबिट डालनी है, राइट, टू टू शेयर द नॉलेज, टू शेयर द थिंग्स विद द फ्रेंड्स और मेट्स, जिससे उनके लिए वो पार्ट इजी हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा मैंने देखा, लाइक मैनी मैनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स हु वी टीच इन आवर ऑफलाइन सेंटर्स और द ऑनलाइन, दे आर वेरी सेल्फ सेंट्रिक, या फिर वो बहुत छोटे से दायरे में रहते हैं, और उनका ये मोटिव रहता है कि अगर किसी और को बता देंगे, समझा देंगे, कोई सोर्स दे देंगे, तो वो बढ़ जाएगा। रिमूव इट फ्रॉम माइंड, जस्ट फ्रॉम नाउ, डोंट थिंक कि उसका भला हो जाएगा, ये सोचो कि उसका भला करके यार आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आ- आप भी उससे कभी ना कभी हेल्प ले सकते हो, इन द नीड्स यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड ऑल्सो, चाहे तो नॉलेज के टर्म्स में ना हो, कोई और टर्म्स में हो, कोई और हेल्प हो, लेकिन बट स्टिल वी एज अ ह्यूमन, वी आर दैट पर्सनैलिटी ना, जो शायद ये चीज सबसे अच्छे से कर पाता है।
अगर करना चाहे तो इफ वी शेयर द नॉलेज वी आर हेल्पिंग देम। और ऐसा कोई और लाइक प्राणी है ही नहीं जो इतना इतना ज़्यादा एक दूसरे के लिए सेल्फ कॉन्शियस हो, हेल्पफुल हो। तो थिंक फ्रॉम दैट पार्ट। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? विल बी स्टडीइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टाटा बाय बाय। और बुक से प्रैक्टिस कर लो, एनसीईआरटी लगा लो, रेफरेंस लगा लो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे।